हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी मंत्रा। सीजीपीएससी मंत्रा आप लोग के लिए फॉरेस्ट और एसीएफ के लिए लेकर के आए हैं जो स्पेशली छत्तीसगढ़ के वन संसाधन है सीजी फॉरेस्ट्री उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो 100% क्लियर हो जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो सीजी फॉरेस्ट्री से रिलेटेड हम स्पेशली सीजी फॉरेस्ट्री को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका फॉरेस्ट है हमारा छत्तीसगढ़ का, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ चीजों को, क्योंकि आपको नोट्स अलग से प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वजह से ये चीजें आपको क्या बोलना चाहिए, सेल्फ मेड या फिर रेडीमेड जो चीजें हैं, ये सारी चीजें आप लोग को अवेलेबल हो जाएंगी। इसके कारण ये होगा कि आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब टॉपिक्स को आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना और सीधा टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं इसके बाद क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो लास्ट ईयर में आए हैं। ठीक है, जो पिछले 2-3 साल से जो पेपर हुए हैं उसमें क्या क्या एसीएफ में लिए गए हैं और उससे क्या ज्यादा आ सकते हैं एक्सपेक्टेड। क्योंकि आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि भैया क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए पढ़ें, क्या आ सकता है, व्हाट वुड बी नेक्स्ट। ठीक है, विल बी आस्क्ड बाय द पीएससी। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आप सोच रहे हैं और क्या पीएससी सोचती है, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगर इस चीज को आप पकड़ते हैं तो बहुत अच्छे से आप इस टॉपिक को डील कर सकते हैं। इवन देन आप पूरा का पूरा पेपर को डील कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस बहुत जरूरी है। आज हम जो देखेंगे टॉपिक में उसी का आगे का पार्ट है जो फॉरेस्ट्री का। ठीक है, जिसमें हमने देखा था फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से ही ज्यादातर क्वेश्चन आपके बनते हैं, मैनेजमेंट भी उसी का ही छोटा टर्म है। अगर मैं बात करता हूं फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमने लगभग देख लिया कि एक पूरा का पूरा स्टेट जो है किससे मिलकर के बना है। तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम है। ठीक है, सीजी फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके प्रेसिडेंट होते हैं कौन, तो वन मंत्री होते हैं। जो फॉरेस्ट मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं, फिर सेक्रेटरी आएंगे, फिर सबसे बड़े जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं पीसीसीएफ। ठीक है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। और जितने सर्कल हैं 6 सर्कल में बटे हैं, 34 डिविजन में बटे हैं, ऐसे से बीट तक हम लोग आए थे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के बारे में। ठीक है, इसके जो स्टैब्लिशमेंट है, स्थापना है, वो मई 2001 में ही हो चुका था। जिसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है आपका रायपुर। ये शॉर्ट में लिखा हूं मैंने आप लोग के लिए। ठीक है, ताकि आपकी की नोट्स जो है वो तैयार हो। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर या फिर जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वो रायपुर में है। कब स्टैब्लिश हुआ था, डायरेक्टली आपका एक क्वेश्चन बन जाता है यहीं से कि मई 2001 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजी स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन होते हैं इसके चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन आपको पता है। ठीक है, चेयरपर्सन या फिर अध्यक्ष कौन होंगे, तो ये होंगे वन मंत्री। इसको याद रखना, वन मंत्री कौन है अभी करेंटली, तो मोहम्मद अकबर जी हैं। कहां से, कवर्धा से, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल। ठीक है, इसकी स्थापना की गई छत्तीसगढ़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शनल डिवीजन। ठीक है, ये कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जो है ये रायपुर में है। ठीक है, ये इसी के अंडर आएंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड की भी स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ बायोडायवर्सिटी बोर्ड कब हुआ, 2006 में हुआ। इसके भी जो आपके चेयरपर्सन है, अध्यक्ष है, वो कौन होंगे, फॉरेस्ट मिनिस्टर ही होंगे, वन मंत्री होंगे। याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि छत्तीसगढ़ में जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सीएम और फॉरेस्ट मिनिस्टर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि बहुत जगह पर आपके बाय डिफॉल्ट सीएम भी, ठीक है, क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए वन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, ये हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जगह पर है। ठीक है, 3 जगह पर है, एक मिडिल पे, एक नॉर्थ पे, एक साउथ पे। ऐसा आप लोग याद रखें, बहुत आसानी से होगा। बिलासपुर में है, रायपुर में है और जगदलपुर में है। ठीक है, तो बिलासपुर वाला जो है, क्योंकि पूरा का पूरा सरगुजा डिवीजन बाद में बना, ठीक है, फिर दुर्ग बना, 3 पहले डिवीजन थे। तो आपका रायपुर, बिलासपुर, देन आपका बस्तर वाला। तो इसके मुख्यालय क्या है आपके जगदलपुर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फिर 2008 में आपका कौन बना, तो सरगुजा बना। फिर आपका 14 में कौन बना, तो आपका दुर्ग बना। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए 3 डिवीजन में अभी हमारे पास फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर छत्तीसगढ़ में 3 है। डायरेक्टली आपको नंबर भी पूछा जा सकता है, या फिर इनमें से कौन सा नहीं है, आपको सरगुजा या दुर्ग डिवीजन का भी दे सकता है, और कौन सा नहीं है, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड या ऑड मैन आउट करके आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद देते हैं कैसियो नट रिसर्च सेंटर, काजू अनुसंधान केंद्र छत्तीसगढ़ में कहां पर स्थित है या फिर स्थापित हुआ है, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने इसको एक जगह पर लिखा है, क्यों, क्योंकि सब के आंसर आपको मिलेंगे जगदलपुर, जो कि बस्तर डिवीजन का आपका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है पूरे पूरे बस्तर संभाग का। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा,
काजू अनुसंधान केंद्र, फिर है कोसा अनुसंधान केंद्र। ठीक है, जो सिल्क हम लोग पढ़ते हैं चापा में, कोरबा में भी होता है, बस्तर में भी होता है, अलग अलग टाइप के कोसा है। छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार के कोसा पाए जाते हैं। ठीक है, टसर होता है, इरी होता है और मलबरी होता है। टसर कोसा बस्तर में पाया जाता है। ठीक है, इरी जो होता है वो कहां पर पाया जाएगा, तो इरी आपके मध्य क्षेत्र में है और मलबरी जो है आपका सरगुजा क्षेत्र में। हालांकि इन सब की जो आर्टिफिशियल खेती होती है वो लगभग एक जगह पर स्पेशली चांपा में बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखें, चांपा जो है हमारा हब हो चुका है छत्तीसगढ़ में कोसा सिल्क का, याद रखिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग और डील करेंगे। ठीक है, जब एग्रीकल्चर वाला पढ़ाऊंगा ना इसी का, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एग्रीकल्चर, मैं स्पेसिफिक एग्रीकल्चर या स्पेसिफिक फॉरेस्ट्री का क्लासेस नहीं लेता, सीजीजीएस कंप्लीट लेता हूं, जिसमें से ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले भी इसमें से 10-10 क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो याद रखना, कोसा जो सिल्क रिसर्च सेंटर है, लोगों को चांपा और कोरबा ऑप्शन में होंगे, सरगुजा होगा तो ज्यादातर कंफ्यूज करने वाले होते हैं। याद रखिएगा ये कहां है, बस्तर जगदलपुर में है। इमली मंडी, ठीक है, द एशियस लार्जेस्ट आपका टैमरिंड जो मंडी है, मंडी दैट मींस आपका मार्केट होता है जहां पर खरीदी और बिक्री होती है इन सब चीजों की। ठीक है, ये मार्केट ही होता है। तो इमली मंडी, तो इमली मंडी पूरे एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी है हमारे छत्तीसगढ़ में। कहां है वो, बस्तर में है, जगदलपुर में। याद रखिएगा, वनपाल प्रशिक्षण आपका संस्थान। ठीक है, जो वनपाल है यही तो बीट गार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक्चुअल में हिंदी देखोगे रेंजर है ना, तो हम लोग नाम तो रेंजर बोल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्षेत्रपाल बोलते हैं, छत्रपाल नहीं है ना। एक्चुअली में जो रेंजर होते हैं ना, रेंजर, ये दिख नहीं रहा होगा बुक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो रेंजर हम लोग रेंजर नॉर्मली बोलते हैं, ये एक्चुअली में क्षेत्रपाल होता है। तो ये सब पाल पालना यही आता है। तो वनपाल क्या होता है, ये फॉरेस्ट बीट, जो बीट गार्ड होते हैं ना उसको हम वनपाल बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, एक फॉरेस्ट गार्ड है और एक बीट गार्ड है। तो मैंने बताया था बीट का अपना एक होता है वैल्यू, ठीक है, और फॉरेस्ट गार्ड पूरे पूरे कहीं पे भी वो गार्ड का काम करेंगे। तो यहाँ पे याद रखना वनपाल, ठीक है, फिर आपका डिप्यूटी रेंजर होगा, ठीक है, जिसको उप क्षेत्रपाल बोलते हैं, फिर आपका रेंजर होगा जो क्षेत्रपाल कहलाएगा। ठीक है, फिर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो कि एसडीएफओ बनते हैं। ठीक है, सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। तो इसको याद रखना, अभी समझिए। तो वन प्रशिक्षण संस्थान मतलब वनपाल प्रशिक्षण संस्थान, सॉरी, ये बीट गार्ड जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये भी आपका जगदलपुर में है। 4 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट, बस्तर आपका ट्राइबल स्टेट है, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा बस्तर को हम क्या बोलते हैं, आइलैंड ऑफ साल ट्रीज। ठीक है, दैट मीन्स साल वनों का द्वीप कहा जाता है बस्तर को। और बस्तर जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में ही नहीं, रामायण काल में उल्लेखित है, दंडकारण्य के बारे में जो बड़े बड़े साल वृक्ष थे ना, रामायण में जो लंका कांड है स्पेशली, ठीक है, वहां पर वो सारी चीजें उल्लेखित है, इसको याद रखना है। तो क्या क्या देख लिया हमने, कैस्यू नट रिसर्च सेंटर देखा, फिर क्या देखा हमने, सिल्क रिसर्च सेंटर देखा, फिर क्या देखा हमने, तो 3rd नंबर पे इमली मंडी जो है एशिया's लार्जेस्ट टैमरिंड जो मार्केट है वो कहाँ है, आपका जगदलपुर में। और लास्ट में क्या है, आपका जो बीट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये भी आपके जगदलपुर में है, और चारों चार बस्तर में है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, लोग इसको तैयारी करते हैं एक में, क्या पता आपको चारों पूछते एक साथ। दैट मीन्स यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस डेटास। ठीक है, जितने भी आंकड़े हैं आपको याद रखने, चारों के चारों बस्तर में इनमें से क्या नहीं है ये पूछ दिया जगदलपुर में। और बोल दिया क्या, तो भाई ये हनी प्रोसेसिंग सेंटर, एक मैंने लिखा था ये आया हुआ है, हनी प्रोसेसिंग सेंटर जिसको हम बोलते हैं शहद प्रसंस्करण केंद्र। ठीक है, शहद प्रसंस्करण केंद्र ये कहाँ कहाँ पर है, तो आपको बता देता हूँ। इनपे ये बिलासपुर में है, कवर्धा में है और भानु प्रतापपुर में है, बस्तर में नहीं है। बस्तर में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, भानु प्रतापपुर कांकेर का एक तहसील है, कांकेर डिस्ट्रिक्ट बस्तर में ही आता है, उत्तर बस्तर कांकेर ही बोला जाता है। 2003 से उसका नाम चेंज हो गया है, सिर्फ कांकेर नहीं, कांकेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ, ठीक है, नॉर्थ बस्तर कांकेर। नॉर्थ बस्तर कांकेर जो है वो डिस्ट्रिक्ट का नेम है, एक्चुअली में फुली नेम है, ऑफिशियल नेम है, ठीक है, ऑथेंटिक और गवर्नमेंट नेम है, याद रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय, वो क्या है, कांकेर। जिले का नाम क्या है, उत्तर बस्तर कांकेर। सेम वैसे दंतेवाड़ा नहीं है, दंतेवाड़ा तो मुख्यालय है, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। कबीरधाम जिले का नाम है, कवर्धा जिला मुख्यालय है, समझिए। अंबिकापुर जिले का नाम नहीं है, वो जिला मुख्यालय का नाम है, जिले का नाम सरगुजा है। कोरिया जिले का नाम है, बैकुंठपुर जिला मुख्यालय है, ऐसे आप समझिए चीजों को। ठीक है, तो ये चारों के चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए। कहाँ है, आपका जगदलपुर में। एक तो वनपाल वाला बीट गार्ड जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया, दूसरी चीज आपका इमली मंडी को याद रखना, कैस्यू नट रिसर्च सेंटर, और आपका काजू के लिए, सॉरी काजू के लिए और कोसा के लिए। ठीक है, काजू कोसा दोनों एक ही रख रहे हैं, तो ऐसे आप लोग को याद रखना है। ये सब कहाँ है, बस्तर जगदलपुर में स्टैब्लिश हुए हैं।
ठीक है। इसके बाद देखते हैं वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान। ये वन रक्षक जो है ना, ये है फॉरेस्ट गार्ड। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए, क्योंकि बहुत जगह पर फॉरेस्ट गार्ड है, लेकिन बीट गार्ड की ट्रेनिंग यहीं पे होगी, ठीक है। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड के कहाँ पे हो सकते हैं, तो इसके 3 जगह पर है, एक महासमुंद है, एक शक्ति है और एक जगदलपुर है। इसको याद रखना, ये JDB स्टैंड्स फॉर जगदलपुर, इसको याद रखना। यहाँ पर भी मैंने बताया है, तो वन अनुसंधान केंद्र 3 जगह पर जो है, तो ये क्या है आपका जगदलपुर, इसको जगदलपुर। ये अगर आप देखेंगे ना तो ये शॉर्ट फॉर्म है, अगर आप रेलवे स्टेशन वगैरह में देखते होंगे तो ये RPR BSP ये सब है ना, बिलासपुर का ही शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। रेलवे और ये सब चीजें जो है यूज करती हैं सिटीज के। तो आप जगदलपुर का देखोगे तो JDB लिखा रहता है, ठीक है। तो वैसे ही अलग नहीं समझना है। तो महासमुंद आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, शक्ति एक तहसील है जानिए चापा का, और जगदलपुर आपका क्या है, डिविजनल हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है बस्तर का, ठीक है। क्लियर हो गया। वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जबकि बीट गार्ड का ट्रेनिंग कहां पे है, बस्तर में जगदलपुर में ही है। मतलब दोनों पे दोनों है, बीट गार्ड का भी और फॉरेस्ट गार्ड का भी है। दैट इज सिंपली समझ में आ गया होगा क्या क्या चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन ये बीट गार्ड वाला और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जगदलपुर में है। लेकिन जो फॉरेस्ट गार्ड का है वो 3 जगह पर है, जगदलपुर में तो है ही, साथ ही साथ और है महासमुंद और शक्ति में भी फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग आपका है। फिर देखते हैं वन विद्यालय, जिसको हम फॉरेस्ट स्कूल बोलते हैं। इसमें भी इन सब चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है कि फॉरेस्ट में आपको क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो स्कूल ये जरूर याद रखना, अंबिकापुर, कवर्धा और भानु प्रतापपुर है। अंबिकापुर, A फॉर अंबिकापुर याद रख लेना, फिर B फॉर भानु प्रतापपुर, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और K से कवर्धा, तो ABK, ठीक है, कवर्धा। एक्चुअली में अगर ऐसे याद नहीं रखना तो छत्तीसगढ़ का मैप अगर आप लोग ऐसा इमेजिन करोगे, ठीक है, तो अंबिकापुर यहाँ पर है नॉर्थ में, ठीक है, ये नॉर्थ में हुआ अंबिकापुर। फिर आप कहाँ पे याद रखो, भानु प्रतापपुर कहाँ पर है, ये साउथ में आ गया, और ये कहाँ पर है, ईस्ट में, ठीक है, एकदम ईस्ट वर्ड में क्या है, कवर्धा है आपका। तो ये ऐसा आप याद रख सकते हो। भानु प्रतापपुर मतलब कांकेर, कांकेर आप समझ लीजिए, और अंबिकापुर आपका सरगुजा है। ये क्लियर हुआ। अब देखिए ये आपका यही सेम चीजें जहां पर फॉरेस्ट का स्कूल है वहीं पर हनी प्रोसेसिंग सेंटर है, बस अंबिकापुर की जगह बिलासपुर हो जाता है। एक जगह बिलासपुर, भानु प्रतापपुर एंड कवर्धा, बोथ आर सेम, ठीक है। बिलासपुर, कवर्धा एंड भानु प्रतापपुर, तो एक जगह B आ गया, B हो गया, ठीक है। और भानु प्रतापपुर सेम रहेगा कांकेर में, और आपका कवर्धा भी सेम रहेगा, लेकिन अंबिकापुर की जगह क्या आ गया, भानु प्रतापपुर आ गया। आपको ना ये चीजें याद हो जाएंगी, लेकिन आप याद रखो फॉरेस्ट रहेगा तब हनी रहेगी, हनी रहेगा तो फॉरेस्ट रहेगा, ऐसा नहीं है। फॉरेस्ट रहेगा तो हनी रहेगी, मतलब फॉरेस्ट पहले होना चाहिए, इसलिए अंबिकापुर पहले आएगा। तो फॉरेस्ट स्कूल की बात करेंगे तो अंबिकापुर आएगा, लेकिन जब हनी प्रोसेसिंग सेंटर्स की बात करेंगे तो वहां पर अंबिकापुर की जगह बिलासपुर आ जाएगा। बाकी कवर्धा एंड भानु प्रतापपुर आर सेम एज इट वॉज, ठीक है, जैसे था वैसा ही रहेगा। चेंजेस किस में हो रहे हैं, तो एक अंबिकापुर में हो रहा है और दूसरा किस में हो रहा है, आपका बिलासपुर में हो रहा है। तो फॉरेस्ट जहां पे आएगा वहां अंबिकापुर पहले आएगा, क्योंकि फॉरेस्ट रहेगा तब हमको हनी मिलेगी, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, आपके समझने के लिए है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों में लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार एक ही चीज तो बदल रहा है, बाकी हो क्या रहा है। तो इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा मेमोराइज करनी पड़ेगी, एक बार में नहीं आएगा। इसको अगर मैथ में आप प्रैक्टिस करेंगे ना बहुत इजिली याद रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी आपके माइंड पे, मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि मैथ जो है ना आपके माइंड में छप जाता है, जब आप देखेंगे ना एग्जाम हॉल में छोटा सा ऐसे रफ वर्क में ऐसे छोटा सा मैथ बना करके आप तुरंत बना देंगे, उस समय आ जाएगा। रटे रहेंगे कंफ्यूजन होगा, अरे यार अंबिकापुर था कि इसमें ये था, उसका वो था कि ये था। तो आप लोग इसको समझिएगा, कई लोग अंबिकापुर की जगह और कुछ दे दिए, ठीक है, अभनपुर दे दिए, उसमें कंफ्यूज जाएंगे, लेकिन आपका मैथ क्लियर है। क्योंकि फॉरेस्ट में हर जगह पर क्या होना चाहिए, वो सुविधाएं होनी चाहिए दूर दूर तक, ताकि टेंशन ना हो, ठीक है, लोगों को वहां पर आने जाने में, रिसर्च करने में इस प्रकार से बनाया जाता है। तो जैसे फॉरेस्ट हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, जैसे ये, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर्स। अगर मैं 3 बात करूं तो कहां कहां पर है, तो एक बिलासपुर में, अब सरगुजा उस समय था नहीं, ठीक है, मान के चलिए नया नया बना, बाद में बना वो, ठीक है। तो ये कब बना, तो यहाँ पर तो बाद में बना, 2008 के बाद बना, इसलिए किसको बनाया गया, बिलासपुर को बनाया गया, रायपुर को बनाया गया और जगदलपुर को बनाया गया। 3 ही तो डिवीजन थे आपके संभाग थे, स्टार्टिंग में ही बन चुका है, ठीक है, क्योंकि इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हो चुकी है आप खुद देखिए 2001 में, ठीक है, और 2008 में बन रहा है सरगुजा। तो इसीलिए जो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर आप बढ़ेंगे, लेकिन अभी इतने नहीं, तो इसको याद रखें, ठीक है। बहुत सी चीजें क्लियर हो गई होगी। फॉरेस्ट स्कूल को याद रखना, क्योंकि स्कूल जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉरेस्ट स्कूल में पढ़ेंगे तब हनी वगैरह के बारे में जानेंगे। तो फॉरेस्ट वाला रहेगा तो अंबिकापुर, कवर्धा एंड भानु प्रतापपुर, ठीक है, 3 जगह है। हनी प्रोसेसिंग सेंटर की बात करेंगे तो फॉरेस्ट में हनी मिलता है, ऐसे ही याद रख लेना, ठीक है। फॉरेस्ट में क्या मिलेगा, शहद, हनी, ठीक है, मंदरस बोलते हैं इसको, छत्तीसगढ़ी में कभी कभी पूछ लेता है कि क्या होता है, तो मैं कुछ चीजें आपको बता दूंगा, है ना। मधु रस भी बोला जाता है, मधु रस,
मधुरस हिंदी वर्ड है, लेकिन मंदरस जो बोल देते हैं वो आपका छत्तीसगढ़ी टर्मिनोलॉजी। आपको पूछिए मंदरस क्या होता है, अब पता चले मंद से सुनने में आया तो शराब वगैरह लिख के आ गया, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इसलिए इससे जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा चांसेस हैं आपके फॉरेस्ट में पूछे जाने के, इसीलिए मैं इन सब चीजों को आपको बता रहा हूँ। हनी प्रोसेसिंग सेंटर, हिंदी में इसको बोलते हैं शहद प्रसंस्करण केंद्र, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे छूट गया था इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। शहद प्रसंस्करण केंद्र। हमारा वीडियो, ठीक है, हिंदी वालों के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वालों के उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो स्पेशली एक एक चीज पे फोकस करें। ऑथेंटिक डेटा इंग्लिश में लगभग नहीं मिलते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। मैं गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ बताऊंगा आपको कि कहां से क्या चीजें उठाई गई है, एकदम ऑथेंटिक है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं गवर्नमेंट के सोर्सेस ही लेता हूं, और अगर आप में इसमें गलती नजर आ गई तो मान के चलिए गवर्नमेंट की में गलती है। ह्यूमन एयर की बात अलग है, कभी कभी बोलते बोलते हम ये चीज हो जाते हैं। एक गलती हुई भी थी पहली वीडियो में, फर्स्ट टाइम का वीडियो था, मैं भी उसको सुधारने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ये एक चीज हो गया, एक चीज और जान लीजिए, इसको कभी कभी पूछ लेते हैं। राजीव मेमोरियल फॉरेस्ट, आप गए होंगे रायपुर में एनर्जी पार्क, ठीक है, ऊर्जा गार्डन जिसको बोलते हैं ना, ऊर्जा पार्क है ना, ऊर्जा उद्यान इस टाइप के बोले जाते हैं, एनर्जी गार्डन, एनर्जी पार्क, ठीक है। कहां पर है, तो वीआईपी रोड, आपका एयरपोर्ट वाला जो रोड है वहां पर आपका है, और इसी वीआईपी रोड में आपका एनर्जी पार्क जो है वो स्टैब्लिश है। उसी के जस्ट पीछे आपका राजीव मेमोरियल फॉरेस्ट है। जैसा रायपुर में है वैसा ही मैं बताया था कानन पेंडारी साइड आपका कहां पर है, बिलासपुर में है। तो दो जगह पर है, रायपुर और बिलासपुर में राजीव मेमोरियल फॉरेस्ट, ठीक है। राजीव गांधी स्मृति वन बोलते हैं उसको, याद रखना, ठीक है। इसी के कारण आपका जो फॉरेस्ट में, ठीक है, क्या है, रायपुर जो है वो पहले आ जाता है और दुर्ग बाद में आता है, क्योंकि दुर्ग में है ही नहीं फॉरेस्ट, ठीक है। कुछ तो है नाम से, है किसी के नाम से। अब देखते हैं इसमें जो हमारा मेन चीज है, कुछ एकदम से क्वेश्चन है डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट प्लानिंग डिवीजन, वन परियोजना मंडल, ठीक है। जैसे कि ये हमारा स्टार्ट हुआ छत्तीसगढ़ राज्य वन मंडल, तो उस समय जब चालू हुआ था तो 4 मंडल को लेकर के स्टार्ट किया था। मंडल दैट मींस डिवीजन, 4 डिवीजन को स्टार्ट किया गया था लेकर के। कैसा, परियोजना मंडल। परियोजना का मतलब क्या होता है, प्लानिंग, और मंडल क्या है आपका, डिवीजन। तो प्लानिंग जो डिवीजन हैं वो कितने थे, 4 थे। चारों के चारों आपके रायपुर सर्कल के थे, याद रखिएगा। रायपुर सर्कल के ही 4 आपके मंडल थे, और उसको लेकर के स्टार्ट किया गया था। करेंटली इट इज 9। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अभी कितने हैं, 9 हैं, पहले कितने थे, 4 थे। इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको करके लिखा है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। याद रखिएगा, स्टार्ट जो परियोजना मंडल है, जो आपकी प्लानिंग है, प्लानिंग डिवीजन है, फॉरेस्ट प्लानिंग डिवीजन है, वो करेंटली टोटल कितने हैं, 9 हैं। पहले स्टार्टिंग में कितनी हुई थी, तो 4 थी, इसको याद रखना। अभी 9 में से याद रखना कि 3 क्या है आपके इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट प्लानिंग डिवीजन है, याद रखिएगा। क्या है, 3 इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट प्लानिंग डिवीजन है। इसी 9 में से ही तो बचे कितने, 6 बचे, ठीक है। इसको याद रखना, तो 6 क्या है आपके नॉर्मल प्लानिंग है, और बाकी टोटल कितने हैं जनरल, तो 34 हैं। 34 डिवीजन हमने पढ़ चुके थे। एक स्टेट जो है सर्कल में बटा 6, और टोटल कितने यहाँ पे डिवीजन है, 34, याद रहेगा, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा फॉरेस्ट प्लानिंग डिवीजन, ठीक है, जो आपका वन परियोजना मंडल जिसको बोलते हैं, फॉरेस्ट प्लानिंग डिवीजन, ये कितने हैं आपके पास, करेंटली 9 हैं, जिसमें से 3 क्या है आपके इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट प्लानिंग डिवीजन है, ठीक है। अब देखिए ये कौन कौन से हैं, तो राजनांदगांव और रायपुर एकदम लगा हुआ, एक राजनांदगांव, दूसरा रायपुर, एकदम लगा हुआ, ठीक है। अब देखो ये क्या है, कबीर धाम, तीसरा क्या है, कबीर धाम, हम लोग जानते हैं, ठीक है। फिर कांकेर, चौथा। मैं क्यों लिखा इसको, RRKK, फिर AB, इस टाइप का याद रखने के लिए। अंबिकापुर और बिलासपुर हमने देखा ही था, अंबिकापुर को रिप्लेस कौन करता है, बिलासपुर। जब आएगा अंबिकापुर और बिलासपुर का कुछ ना कुछ रिलेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये 5 और 6 हो गया बस, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और ये बहुत ज्यादा आपके काम आएंगी, इसीलिए इन सब चीजों को आपको बताया गया है। इंडस्ट्रियल जो आपका प्लानिंग, ठीक है, डिवीजन है, वो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 कौन से हैं, तो ये आपका याद रखिएगा। ये एक जगदलपुर है, आपका कांकेर है और रायपुर है, ठीक है। इसको याद रखना, जगदलपुर, कांकेर और रायपुर, तो ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। 3 को आपको याद रखना है, ठीक है। सॉरी, K फॉर कोरबा है यार, हाँ, ठीक है। जगदलपुर, कोरबा, और क्योंकि देखिए इसको आप मैप में सेट कर लीजिए, यहाँ पे कोरबा आएगा, ठीक है, कोरबा, रायपुर और जगदलपुर,
तो कोरबा, रायपुर एंड जगदलपुर ये आपके पास कितने आ गए? 3 आ गए। तो ये क्या है? इंडस्ट्रियल प्लानिंग इंस्टीट्यूट है आपके। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और अन्य में टोटल में ले लेंगे अदर रीजनल डिविजन्स कितने हैं आपके पास? तो अदर रीजनल डिविजन्स आपके पास कितने होंगे? तो 34 है टोटल। इसके बाद 2 चीजें और हैं, फैक्ट्स हैं, बस इसको याद रखिएगा। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हर्बल स्टेट, छत्तीसगढ़ हमारा हर्बल स्टेट डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। याद रखना, हर्बल राज्य कहलाता है। कब से है? तो आपको 4 जुलाई 2001 से है। याद रखिएगा, सब जुलाई में बहुत हुए हैं, ठीक है। इसके बाद मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं औषधीय पादप बोर्ड। हिंदी में क्या बोलेंगे? औषधीय पादप बोर्ड। बोर्ड तो बोर्ड ही है ना, इसको याद रखना। तो ये 28 जुलाई 2004 को ये फॉर्म हुआ, जबकि 4 जुलाई 2001 को, देखो ये 4 पहले आ गया, 4 बाद में आता है। 2001 में सबसे पहले क्या बना? हर्बल स्टेट बन गया छत्तीसगढ़। पूरा का पूरा फॉरेस्ट्री हर्बल स्टेट डिक्लेयर कर दी गई। कब की गई? 4 जुलाई 2001 को, ठीक है। कौन है उसके अध्यक्ष? ये आपके जब एक बना है हर्बल स्टेट, तो यहाँ पे फॉरेस्ट जो मिनिस्टर होते हैं, वन मंत्री, वो होते हैं। लेकिन याद रखना, आपका जो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, औषधीय पादप बोर्ड है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? क्योंकि औषधि लोगों के आयु से, ठीक है, उनके हेल्थ से जुड़ा हुआ है, इसलिए सीएम खुद इसके अध्यक्ष होते हैं, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। याद रखिएगा, मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ठीक है। कब बना? तो 28 जुलाई 2004 में बना, ठीक है। तो ये एक बेसिक फैक्ट्स हैं। ये वीडियो अभी छोटा मैं जानबूझ के बना रहा हूं, लेकिन आप लोग के लिए फिर से वीडियो जो है आएंगे। हो सकता है वॉइस में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आए, तो आपको अगर कोई डाउट या कोई वो चीजें लगती हैं तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कर लीजिएगा। एक चीज जो था वो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, या फिर एक ह्यूमन एयर था जो मैंने बताया था। फॉरेस्ट और आपका जो फॉरेस्ट कवर है, जो रैंक था वो बस रिवर्स हो गया है। फॉरेस्ट एरिया में आपका जो है, ठीक है, वो 4th रैंक, ठीक है, और आपका फॉरेस्ट कवर में 3rd रैंक है। उसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा, बस वो स्विच हो गया, ठीक है। 3rd का 4th हो गया, 3rd का 4th और 4th का 3rd हो गया था फर्स्ट वीडियो में जो मैंने बताया था उसको, ठीक है फ्रेंड्स। उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। मैंने अचानक से देखा तो अरे यार ये तो स्विच हो गया, ठीक है। तो ये ह्यूमन एरर है, हो जाता है कभी कभी, इतना आप समझेंगे, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली आपसे बोलूंगा, कितना भी एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप गूगल तो नहीं है, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, सब चीजों को गलतियां हो जाती हैं, हर चीजें हम भी नहीं जानते हैं, हम भी बेसिक जो सोर्सेस होते हैं उनसे पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब आपसे हो सकता है कि भाई हम 3 बुक, 4 बुक, 5 बुक पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ा करके हो जाती है, न्यूज पेपर, इन सब चीजों पे होती है, लेकिन वो स्विच होना एक कॉमन एरर थी। आई एक्सेप्टेड दैट वाज, ठीक है, वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप लोग उसको सुधार लीजिएगा, एग्जाम में गलत नहीं करना है, यहाँ गलत हो जाएगा चलेगा, एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारी चीजों को, एक चीज को ध्यान रखिएगा, एक चीजों को हम बहुत अच्छे से निकालते हैं, बट वो क्या हुआ, ह्यूमन है, कभी कभी हो जाता है कि भाई आदमी है, मानवीय गलती जिसको हम बोलते हैं, कभी कभी इधर हो जाती है, ठीक है। तो उस चीज को मैंने डायरेक्टली, क्योंकि हम भी उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है, कमेंट्स आते हैं, आप लोग भी करिए, ये सब ये चीजें हैं, क्योंकि एकदम बेसिक था, पहले भी बताया था और उसी समय हो गया था, तो वो हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग भी पढ़ रहे हैं, ये मुझे एक पता चलता है कि यस यू आर ऑल्सो अवेयर फॉर दैट, कि आप भी उसके लिए अवेयर हैं। तो आप लोग जब कमेंट करते हैं या क्वेश्चन करते हैं, आप मैसेज भी कर लीजिए, डायरेक्टली हमने कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपको कोई भी डाउट, कैसे भी क्वेश्चन लगते हैं, तो हम आएंगे, इसको बहुत डिटेल में हम बना रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से इसके पार्ट्स जो है आपको मिलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर ही मेन है, इसमें से सीजी का वेटेज और ऑलरेडी ज्यादा है, ठीक है। होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड। वॉइस में अगर दिक्कत आएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 100% सुधार दूंगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये सारी चीजें जो हम दे सकते थे वो बिल्कुल दे रहे हैं। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। शेयर करने के साथ साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन शेयर और लाइक करना मत भूलिए। इससे क्या होगा, हम मोटिवेट होंगे आप लोगों के लिए ऐसे सब वीडियो डालने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके।